ये माह इस्तिग़फ़ार है, क्योंकि इस महीने में अल्लाह की बारगाह में आमाल नामे पेश होने हैं। गालिबन पाकिस्तान में 3 फरवरी की रात शब बरात है। इसकी रात कितनी इंपॉर्टेंट है कि हदीस पाक में आता है, मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह अज़्ज़ा वजल खास तौर पर 4 रातों में भलाइयों के दरवाजे खोल देता है। वो 4 रातें कौन सी हैं? नंबर 1 बकर ईद की रात, नंबर 2 ईद उल फितर की चांद रात, नंबर 3 शाबान की 15वीं रात, कि इस रात में मरने वालों के नाम और लोगों का रिस्क, इस साल हज करने वालों के नाम भी लिखे जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट रात है, फैसलों की रात। अगले साल का रिस्क भी लिखा जाता है, कौन हज को जाएगा यह भी लिखा जाएगा शब बरात, और फरिश्तों को यह भी बता दिया जाएगा कि कौन इस साल दुनिया से चला जाएगा। पिछले शाबान में कई लोग हमारे साथ थे जो इस शाबान में नहीं हैं, हमें नहीं मालूम इस साल हमारे बारे में क्या फैसला होना है। और फिर चौथी रात अरफे की रात, यानी 8 और 9 ज़ुल्हिज्जा की दरमियानी रात। तो ये 4 रातें बड़ी खास हैं जिसमें भलाइयों के दरवाजे खुल जाते हैं। शब बरात की सिग्निफिकेंस क्या है? हदीसों में आता है कि अल्लाह करीम इस रात कबीलाए बनी कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद के मुताबिक गुनाहगारों को जहन्नम से आजाद फरमा देता है। अच्छा, ये कबीला बनी कल्ब कौन सा था? ये एक ऐसा कबीला था उस जमाने में जो सबसे ज्यादा बकरियां पालता था। मैं और आप एक बकरी के बाल नहीं गिन सकते, इतने बड़े कबीले की बकरियां, हजारों बकरियों के बाल कितने होंगे? तो इसका मतलब सारे ही बख्शे जाएंगे, करोड़ लोग बख्शे जाते हैं। मगर उसके साथ एक लिस्ट भी आई हदीस में कि सब बख्शे जाएंगे, ये चंद किस्म के लोग जो हैं ये नहीं बख्शे जाएंगे। अब आप इमेजिन करें कि भाई कितने बड़े मुजरिम होंगे कि ऐसी मुबारक रात जिसमें करोड़ों बख्शे जा रहे हैं, उसमें कौन लोग हैं जो नहीं बख्शे जाएंगे? जो ना बख्शे जाने वाले हैं उनमें नाम जरा आप सुन लें। नंबर 1 हदीसों में मिलता है कि शराब का आदी नहीं बख्शा जाएगा। अब अनफॉर्चुनेटली सुना यह जाता है कि मुख्तलिफ शादियों के प्रोग्रामों में, दोस्तों में अब कोल्ड ड्रिंक की तरह लोग शराब पी रहे हैं। अल्लाह के वास्ते, अल्लाह रसूल के वास्ते शराब के करीब ना जाए। ये शराब उम्मुल खबाइस है, और शराबी जो है वो शबे बरात भी नहीं बख्शा जाएगा। और अब तो बहुत नॉर्मलाइज कर दिया गया शराब को। कभी कभी ऐसा तो मौका नहीं मिलता कभी देखने का, अल्लाह माफ करे, कभी जहाज में सफर होता है तो चाहे राइट लेफ्ट हमारे साथ बाज़-औक़ात पाकिस्तानी और मुसलमान ही ट्रेवल कर रहे होते हैं, और बंदा हैरान हो जाता है कि यार ये हमारे साथ बैठा हुआ मुसलमान और धड़ल्ले से शराब पी रहा है, यानी फ्री में मिल जाए तो जितनी पीनी आप पी लेंगे। अल्लाह अकबर। हालांकि जहाज तो वो सवारी है कि जिसमें तौबा करके बावुज़ू बैठना चाहिए, कलमा पढ़ के बैठना चाहिए कि पता नहीं खैर से पहुंचूंगा या नहीं, कुछ हुआ तो दुनिया से ही चला जाऊंगा। मगर शर्म नहीं आती, और लोग, मैं गैर मुस्लिमों को क्या कहूं, मुसलमान पी रहे होते। अल्लाह अकबर। हालांकि ये शराब वो लानत है। वैसे तो बहुत सारे कबीरा गुनाह हैं, उलमा बैठे हैं, शायद ये एक ही गुनाह है जिसमें 10 किस्म के लोगों पर लानत फरमाई नबी पाक अलैहिस्सलाम ने। शराब पीने वाला, पिलाने वाला, उठाने वाला, खरीदने वाला, बेचने वाला, लाने, यानी कितने किस्म के लोगों पर लानत फरमाई गई, और यहां किसी को परवाह ही नहीं है। अभी नौजवान बैठे हैं, बाज़ औक़ात इनको कहें कि भाई ये शराब की महफिलें, बुरी महफिलों से दूर रहो, तो कहते हैं यार हम शराब नहीं पीते, दोस्त पीते, हम तो सिर्फ बैठते हैं। हम नशा नहीं करते, दोस्त नशा करते, हम तो सिर्फ कंपनी देते हैं। क्या करें आजकल। अच्छा, फिर बाज़ औक़ात कुछ लोग मल्टीनेशनल कंपनी या किसी बड़ी कंपनी में काम करते हैं, क्या करें, ऑफिशियल मीटिंग्स होती हैं, फला जगह जाना पड़ता है, जनाब हर तरीके के लोग होते हैं, हम तो मना नहीं कर सकते, हम बैठते। क्यों बैठते हैं उधर? यानी जहां रब की लानत बरस रही है आप वहां बैठे। अभी 4, 5, 6 साल पुरानी तो बात है जब हम सब ने कोविड को एक्सपीरियंस किया था। क्या सीखा था कोविड से? सोशल डिस्टेंस, कि यार इसमें बुखार आ रहा है, नजला आ रहा है, बंदे से ही दूर रहो, हाथ भी नहीं मिलाते एक दूसरे से। यानी वायरस से बचने के लिए डिस्टेंस कर सकते हो, अल्लाह की लानत से बचने के लिए डिस्टेंस नहीं करना है। नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, सोहबत ही बंदे को बुरा बनाती है। आप किसी भी शराबी, किसी भी बुरे काम करने वाले से मिल लें, पढ़े लिखे लोग बैठे, किसी हीरोइन से मिल लें, जुआरी से मिल लें, किसी कातिल से मिल लें, चोर से मिल लें, सवाल करें किधर से मिली ये आदत, बताएं क्या जवाब देगा? आपको जवाब भी पता है, वही कहेगा दोस्तों से मिली। कोई भी आपको नहीं कहेगा जनाब मेरी एक बर्थडे थी और अब्बू बड़े खुश थे और मेरे लिए जनाब अब्बू चरस का सिगरेट लेके आए, बेटा आज से शुरू कर दे। कभी भी वालदा ने मेरे इम्तिहान के अच्छे नंबरों के बाद मुझे चाकू ला कर नहीं दिया था कि बेटा चोरी शुरू कर ले। सारी बुरी आदतें नॉर्मली बुरी सोबत से मिलती हैं।
लेकिन आज का नौजवान जवाब क्या देता है, मैं तो बड़ा पक्का हूं, मैं कुछ नहीं करता, दोस्त करते बैठता हूं। नहीं मेरे प्यारे, आज आप बैठ रहे हैं और कल आप मुब्तला हो जाएंगे। अच्छों की सोहबत में बैठे हैं, बुरी सोहबतों से बचें, क्योंकि शराब का आदि शबे बरात भी नहीं बख्शा जाए। आगे फरमाया माँ बाप का ना फरमा, ये कैसा गुनाह है और कितना खतरनाक गुनाह है कि तकरीबन हर वो रात जिस रात सब बख्शे जाते हैं, या जिन गुनाहगारों के बारे में आता है ये नहीं बख्शे जाएंगे, उनमें आपको हर लिस्ट में माँ बाप का नाफरमान जरूर मिलेगा। यानी अल्लाह को कितना सख्त नापसंद है कि जो बंदा अपने माँ बाप को सताता है। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, पर्दे में रहकर सुनने वाली मेरी बहनों, खुदा की कसम अगर आपके माँ बाप आपके पास हैं, यू आर सो लकी। अल्लाह अकबर। माँ बाप भी हो और शाबान भी हो, माँ बाप भी घर में हो और शबे बरात भी हो, अरे माँ बाप भी हो रमजान भी हो, और क्या चाहिए आपको? पूछो उनसे जिनके माँ बाप चले गए, कितना याद आते हैं हर बड़ी रात को कि काश माँ होती तो आज दुआ लेता, वालिद होते तो उनसे दुआएं लेता, इफ्तार में माँ होती तो हम मिलके माँ की आमीन सुनते। माँ नहीं है और रमजान है, माँ नहीं है और शाबान है, मगर आपके पास अगर माँ बाप है तो कसम से उन्हें राजी कीजिए, उन्हें नाराज मत कीजिएगा, उनको दुख ना दीजिए। एक अपनी जिंदगी का निचोड़ बयान कर देता हूं कि जिंदगी में एक बात याद रखिएगा कि जिससे उसके माँ बाप राजी है ना, उसको दुनिया में तरक्की से कोई नहीं रोक सकता, और जिससे उसके माँ बाप नाराज हैं, चाहे सारा जमाना राजी है, उसको बर्बादी से कोई नहीं रोक सकता। और ये हदीस पाक के अल्फाज हैं कि जिससे उसके माँ बाप राजी, उससे उसका रब राजी, जिससे उसके माँ बाप नाराज, उससे उसका रब नाराज। प्लीज, शबे बरात आ रही है, किसी भी वजह से अगर माँ बाप नाराज हैं, दिल दुखाया है, दूरी हो गई है, उनसे माफी मांग लें, क्योंकि शबे बरात सब बख्शे जाएंगे, माँ बाप का नाफरमान नहीं बख्शा जाएगा। आगे फरमाया रिश्तेदारी काटने वाला, कता ताल्लुक करने वाला। अब बैठे खानदान के लोग यहां पर छोटी छोटी बात पर खानदान तोड़ दिए, रिश्ते तोड़ दिए, जाना आना खत्म कर दिया। हम नहीं जाते फला चचा के घर, हम नहीं जाते फला मामू के घर। क्यों नहीं जाते भाई? उन्होंने दावत में नहीं बुलाया था, हैं? जैसा दावत देनी थी वैसी दावत नहीं दी। घर गए तो अच्छे तरीके से बात नहीं की, इतनी छोटी बात पर रिश्ता खत्म कर दिया। भाई भाई से नहीं मिल रहा, मियां बीवी घर बैठे एक दूसरे से दूर, छोटी सी बात हो गई, थोड़ा सा मसला हो गया, कोई बात नहीं, गलती हुई, हमारा रिश्तेदार है, हमारा भाई है, हमारा मुसलमान है, मगर माफ करने के लिए तैयार नहीं है। वैसे अजीब बात है, हम अल्लाह से माफी कैसे मांगते हैं? अल्लाह हमारे सारे गुनाह माफ कर दे, सगीरा भी माफ कर दे, कबीरा भी माफ कर दे। कभी हमने अल्लाह की बारगाह में यह अर्ज किया कि या अल्लाह तू हमारे सारे गुनाह माफ कर दे, मैंने किसी को माफ नहीं करना है। ये कैसी माफी है कि आप किसी को माफ करने के लिए तैयार नहीं, अल्लाह आपको सारे माफ कर दे। हम भी तो माफ करें ना। और याद रखिए, बर्दाश्त करना, दरगुजर करना, ये जो हिल्म है ना, ये वो कमाल का वस्फ है जो सुन्नते अंबिया भी है, सुन्नते रसूल भी है, बल्कि ये अल्लाह अज़्ज़ वजल की भी सुन्नत है। हाँ, और ये माह रमजान तो हमें वैसे भी सब्र का दर्स देता है। एक तो यहां पर झगड़े खत्म नहीं कर रहे लोग, और रमजान में एक अजब समा बन जाता है। पता नहीं, रोजा रख के ऐसा लगता है एहसान करते हैं। हर दूसरा आदमी लड़ रहा होता है, खास तौर पे इफ्तार से पहले तो डर लग रहा होता है किसी से बात करने के लिए। भाई इससे बाज हमने तो नोट किए हुए कुछ लोग, इनसे हमेशा रात को बात करनी है, तरावी के बाद, रोजे में बात नहीं करना। हजरत ने रोजा रखा, हमारी खैर नहीं है। ऐसा हो सकता है घर में भी होता होगा कि कुछ बीवियां डरती होंगी, कुछ बच्चे डरते होंगे, कुछ एम्प्लॉय डरते होंगे कि सेठ साहब से आज बात नहीं करना, सुबह से इनको पान नहीं मिला, या सिगरेट के आदी है तो सिगरेट नहीं मिली है, हजरत ने आज रोजा रखा, पता हमसे इफ्तार ना कर ले। हालांकि रमजान तो है ही सब्र का महीना, माफी और दरगुजर का महीना, लेकिन रमजान में ज्यादा झगड़े लोग कर रहे होते हैं। नहीं मेरे प्यारे इस्लाम, आजा का भी तो रोजा है ना, आपकी जबान का भी रोजा है, आपकी जबान भी आपने सही इस्तेमाल करनी है। हिल्म की बात हो रही है तो सुभान अल्लाह, मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं कि बुजुर्गाने दीन कैसे हिल्म वाले थे, कैसे कुव्वत बर्दाश्त वाले थे। एक बुजुर्ग के बारे में आता है कि बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, हालांकि हजरत अहनफ बिन कैस रदी अल्लाह तआला, ताबई बुजुर्ग हैं। ताबई वो होता है जिसने किसी साहबी का दीदार किया हो और उसका ईमान पर खात्मा हुआ हो, और ताबई भी जन्नती होता है। अब एक बार वो कहीं जा रहे थे तो किसी ने आपको गाली दे दी। अब जरा इमेजिन करें कि हम कहीं जा रहे हैं और हमें कोई गाली दे दे, हमारा क्या रिप्लाई होगा? ओए होए होए, अब तो जितनी गालियां याद है सारी उसको देनी है। मगर ये कैसे अजीम बुजुर्ग थे, खामोशी से
चलते रहे। वो पीछे से गालियां देता रहा, आप चलते रहे। वो और जोर जोर से गालियां देता रहा, आप चलते रहे। एक जगह आपने जब घर के इलाके के करीब पहुंचा ना, आप रुक गए और उस शख्स से कहते हैं भाई और भी बाकी रह गई तो दे दो। अपने मोहल्ले में जब मैं दाखिल हूंगा ना तो अब वहां मेरे जानने वाले काफी होंगे, वो तुम्हारी गालियां सुनकर तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दें, तुमसे मेरी वजह से कोई झगड़ा ना करें। अगर कुछ और बाकी बच गया तो मुझे गालियां दे दो ताकि तुम्हें कोई तकलीफ ना पहुंचे। अब आप सोचिए उस बंदे को कितनी शर्मिंदगी हुई होगी, लेकिन ये था हमारे बुजुर्गों का हिल्म, ये था उनका बर्दाश्त। अच्छा, इसी तरह में अगर हम सबको एक नाज शरीफ बड़ी शौक से हमें याद है, उसके अल्फाज भी याद है। सलाम उस पर के जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी, सलाम उस पर के जिसने खून के प्यासों को कबाएं दी। अच्छा, मैं आपसे पूछूं, हमने कितनी बार गाली सुनकर दुआ दी है? नात हमेशा पढ़ते हैं, हमेशा मजा आता है शेर को सुनकर, मगर हम भी तो कुछ ऐसा अपनाए ना कि जिंदगी में अगर कोई हमें बुरा भला कहे तो कभी तो उसको दुआ दे दे कि अल्लाह इसको हिदायत दे दे। हम कहते नहीं, टेट फॉर टेट, जैसे को तैसा, इसने मेरे साथ बदतमीजी की अब तो मैंने छोड़ना ही नहीं। नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें इस मुबारक महीने की मुबारक रात से पहले पहले ये बर्दाश्त पैदा करनी है, ये दरगुजर पैदा करना है, ये माफी पैदा करनी है कि कता ताल्लुक को खत्म करना है, वरना शबे बरात कता ताल्लुकी करने वाला नहीं बख्शा जाएगा। जहां मैंने कहा था ना कि हिल्म जो है वो रब्बे करीम की सुन्नत है, अंबिया की सुन्नत है। मैं इसकी कुछ झलक भी आपको बयान करता हूं। पहले तो हिल्म कहते किसको है? हिल्म का माना है बुर्दबारी, नर्म दिली। इमाम गजाली रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, आदमी को गुस्सा आए और वो कोशिश करके तकल्लुफ के साथ नफ्स को मजबूर करके गुस्से को दबा दे तो इसको कज़मुल गैज़ कहते हैं, यानी गुस्सा पी जाना कहते हैं। बड़ी अच्छी बात है, गुस्सा आए तो गुस्सा पी जाए, और ये बड़ा प्यारा घूंट है, इसको अफजल घूंट कहा गया कि बंदा गुस्सा पी जाए। बल्कि हदीसों में यह भी मजमून है कि पहलवान वो नहीं जो गुस्से के वक्त किसी को पछाड़ दे, पहलवान वो है जो गुस्से के वक्त अपने आप को काबू में रखे। मगर हिल्म इससे भी ऊपर की चीज है। वो क्या है? फरमाया कि अगर बंदा गुस्सा पीने की इतनी मशक कर ले, बार बार अपने गुस्सा पीने की आदत अपनाए, एक वक्त आए कि उससे गुस्सा आया ही ना करे, और गुस्सा आ जाए तो गुस्सा दबाने का तकल्लुफ ना करना पड़े, बल्कि आसानी से गुस्सा उसका चला जाए, दब जाए। इसको हिल्म कहते हैं। इमाम गजाली रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, गुस्सा पीने की निस्बत हिल्म ज्यादा अफजल है। हिल्म अकल के कमाल की दलील है। और जैसे मैंने कहा कि हिल्म अल्लाह पाक की सुन्नत है, क्योंकि रब का एक नाम हलीम भी है। अल्लाह पाक के हक में इसका माना यह है कि गुनाहगार को मोहलत देना, उसकी फौरी पकड़ ना फरमाना। अब जरा गौर कीजिए ना, दुनिया में कितने गुनाह हो रहे हैं, अल्लाह पाक की कैसी कैसी नाफरमानियां हो रही हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह पाक चाहे तो जमीन फट सकती है, ये नाफरमान जमीन में धंस सकते हैं, आसमान से पत्थर बरस सकते हैं, बिजली गिर सकती है, नाफरमान का चेहरा बिगड़ सकता है, मगर वो रब्बे करीम मोहलत दे रहा है। वो रब्बे करीम सुभान अल्लाह हलीम है ना, वो मोहलत दे रहा है। वरना कौन सा गुनाह है? अरे माद अल्लाह, अल्लाह को बुरा भला कहने वाले लोग इस धरती पर बसते हैं, उन्हें भी रिस्क मिल रहा है, उन्हें भी ऑक्सीजन मिल रही है, उन्हें भी जमाने में सब कुछ मिल रहा है। ये सब किस बात की दलील है? कि वो हलीम है, वो दरगुजर है, कर फरमा रहा है। अल्लाह करीम कुरान में फरमाता है, व रब्बुकल गफूर दुर रहमा लौ युआखिदुहुम बिमा कसबू लअज्जल लहुमुल अज़ाब। आसान तर्जुमा कुरान कंजुल इरफान, और तुम्हारा रब बड़ा बख्शने वाला, रहमत वाला है। अगर वो लोगों को उनके आमाल की बिना पर पकड़ लेता तो जल्द उन पर अजाब भेज देता। तफसीर कुरान सिरातुल जिनान में है। इस आयत में अल्लाह पाक की रहमत और मोहलत का बयान है कि वो बड़ा बख्शने वाला है, कि करोड़ों गुनाह करने के बाद भी अगर कोई मगफिरत का दरवाजा खटखटाता है तो वो बख्श देता है। सारी जिंदगी में गुनाह करने के बावजूद भी कोई आखिरी जिंदगी के दिनों में भी तौबा कर लेता है, अल्लाह पाक उसे माफ कर देता है। ये शाने मगफिरत भी है, शाने रहमत भी है। अल्लाह अकबर, कैसा हलीम है मेरा मौला। अब हिल्म सुन्नते अंबिया भी है। जितने अंबिया इस दुनिया में आए सब हिल्म वाले थे, बर्दाश्त वाले थे। लोग गालियां देते थे, अंबिया बर्दाश्त करते थे। लोग तकलीफें पहुंचाते थे, अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम बर्दाश्त फरमाते थे। बुखारी शरीफ की हदीस पाक में है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक नबी का जिक्र करते हुए फरमाया, कौम ने उन्हें शदीद तकलीफ पहुंचाई, उनकी यहां तक कि उनसे खून बहना शुरू हो गया। अपने चेहरे से खून पोंछते जाते थे और कह रहे थे, ए अल्लाह पाक मेरी कौम को बख्श दे, बेशक ये नहीं जानते।
कैसे अंबिया थे, अल्लाह अकबर। जरा थोड़ा सा अंबिया के बारे में दो जुमले सुन ले, शायद हमारे अंदर भी हिल्म आ जाए, शायद हम भी माफ करने वाले बन जाएं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तबलीग की, और आपके मुतालिक आता है लोग आपको इतनी तकलीफ पहुंचाते थे, इतना जिस्मानी तशद्दुद करते थे कि आप बेहोश हो जाते और लोग समझते कि आपका इंतकाल हो गया इसलिए छोड़ देते। जब होश आता था तो अल्लाह से कहते, अल्लाह मेरी कौम को बख्श दे, बेशक ये नहीं जानते। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने क्या तकलीफें नहीं पहुंचाई, अरे माज़अल्लाह आपको जलती आग में डाल दिया गया, मगर आपका हिल्म इतनी सख्त तकलीफों पर भी जबान पर शिकवा ना आया, ना कौम के लिए तकलीफ की दुआ की। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तकलीफें पहुंचाई गई, आपने हिल्म इख्तियार फरमाया, बर्दाश्त किया। हजरत हूद को सताया गया, हजरत शुएब को सताया गया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ साजिशें रचाई गई, मगर कुर्बान जाइए ये अंबिया इकराम का पाकीज़ा अंदाज है। जितनी भी तकलीफें पहुंचाई गई ये हिल्म और हिल्म का मुजाहरा फरमाते रहे। किसी नबी ने जल्दबाजी से काम ना लिया, ना ही अपनी जात की खातिर गुस्सा फरमाया, बल्कि सब्र और तहम्मुल के साथ हर सितम बर्दाश्त करते रहे। और जब बात करें हमारे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनकी शान क्या है, उनका अखलाक कैसा है, रब कुरान में फरमाता है व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, और बेशक तुम यकीनन अजीम अखलाक पर हो। यकीनन जितने अच्छे अखलाक, जितने अच्छे औसाफ, जितनी अच्छी आदतें अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता हुई, उन सब का मजमुआ हमारे आका को अता हुआ। वाकयात तो बहुत हैं, सताया तो बहुत गया, तकलीफें तो बहुत पहुंचाई गई, मगर ताइफ का मैदान कौन भूल सकता है, जब इतना सताया गया कि पत्थर बरसाए गए कि नबी पाक के मुबारक जूते जो थे वो खून से भर गए। अल्लाह अकबर। पहाड़ों का फरिश्ता आकर कहता है हुजूर हुक्म दीजिए, दोनों पहाड़ मिलाकर इस बस्ती को तहस नहस कर दूंगा, मगर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की जबान पर वहां भी दुआएं थी। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हिल्म सुन्नते इलाही है, बर्दाश्त करना और जनाब दरगुजर करना, हिल्म इख्तियार करना, ये अंबिया का तरीका है। मगर आज हम अल्लाह के नबी के मानने वाले, हम कलमा पढ़ने वाले यहाँ मौजूद हैं, मगर ऐसा लगता है बर्दाश्त खत्म हो गया है। नोबडी हैव टॉलरेंस, किसी के अंदर पेशेंस नहीं है। छोटी सी गाड़ी पर किसी का टच लग जाए, हमारे पैर पर किसी का पैर आ जाए, अरे बल्कि किसी दावत में खाना खाते खाते किसी को ठोकर लग जाए, हर बंदा जो है वो ऐसा लगता है रेडी टू फाइट है। नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अपने अंदर टॉलरेंस लाइए, अपने अंदर पेशेंस लाइए, अपने अंदर सब्र लाइए और दरगुजर कीजिए। अल्लाह माफ करने वालों को बड़ा पसंद करता है, अल्लाह दरगुजर करने वालों को बड़ा पसंद फरमाता है। फैमिलियां टूट रही हैं, खानदान खत्म हो रहे हैं। आजकल तो इतनी जल्दी माद अल्लाह रिश्ता टूटने की खबर आती है कि बंदा हैरान हो जाता है कि यार कुछ महीने पहले तो शादी हुई थी, अरे अभी तो 1 साल नहीं हुआ, ये क्या हो गया। इसका मतलब यह है कि ना जनाब लड़के में अब बर्दाश्त है, ना लड़की में बर्दाश्त है, ना खानदान वालों में बर्दाश्त है। पहले के जमाने में हम देखते थे कि अगर मियाँ बीवी में कोई छोटी मोटी चपकलश हो भी गई है तो घर वाले, खानदान वाले बैठाकर उन्हें समझा देते थे और कहते थे नहीं जनाब रिश्ता खत्म नहीं करेंगे, रिश्ता तो यही रहेगा, और मामला चलता रहता था और थोड़े अरसे बाद मोहब्बत भी बढ़ जाती थी। मगर यहाँ तो छोटी सी गलती पर बात खत्म करने पर पहुंच जाते हैं। ना करें ऐसा। और आज हमने ये भी सुन लिया कि तब मगफिरत की रात सब बख्शे जाएंगे और जो बदनसीब नहीं बख्शे जाएंगे वो कता ताल्लुकी करने वाले, वो रिश्ता काटने वाले होंगे। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस बात से अपने आप को दूर कीजिए। बल्कि मेरा मशवरा तो ये है कि शब बारात से पहले पहले अगर आपको कोई ऐसा याद आ रहा है कि हाँ यार फलां रिश्तेदार से बात खत्म कर दी है, फलां दोस्त से बात खत्म कर दी है, फलां मुसलमान के पास जाना नहीं है, हाँ ऐसा जरूर है। अगर कोई शरई मसला है फिर अलग बात है। हाँ अगर किसी का ऐसा प्रॉब्लम है कि वो अल्लाह के बारे में, उसके नबी अलैहिस्सलाम के बारे में, सहाबा अहले बैत या औलिया के बारे में उसका अकीदा दुरुस्त नहीं है, फिर उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन अगर कोई शरई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी जात का प्रॉब्लम है, तो अल्लाह के लिए माफ कीजिए और दोस्ती कर लीजिए, क्योंकि ये दोस्ती इंशाअल्लाह हमारी मगफिरत का सबब बनेगी। ये रिश्ता जोड़ना हमारी मगफिरत का सबब बनेगा। इसी तरह जिन बदनसीबों के बारे में आया जो नहीं बख्शे जाएंगे, उसमें एक गुनाहगार वो है जिसको चुगलखोर कहा जाता है।
अब ये इतना बड़ा मसला है, खास तौर में फैमिलीज के अंदर, दोस्तों के अंदर, इधर की बात उधर पहुंचाना, उधर की बात इधर पहुंचाना। माजरत के साथ ये बुराई हमारी बहनों में, खवातीन में बहुत ज्यादा होती है, और आजकल तो मर्दों के कान भी भर देते हैं लोग। पता चला तुम्हारा भाई ये कह रहा था, हाँ तुम्हारा दोस्त ये कह रहा था, तुम्हारे दफ्तरों में बड़ा होता है कि तुम्हारे बारे में फला मैनेजर ये कह रहा था। और इस बात पर जनाब दिलों में कदूरतें और दूरियां हो रही हैं। हदीसों में चुगलखोर को मोहब्बतों का चोर कहा गया। ये चुगलखोर जो है जनाब, अल्लाह अकबर, शबे बरात नहीं बख्शा जाएगा। तो अगर किसी की ये आदत है तो पहले तो अपनी ये आदत निकालें, तौबा करें। अगर आपको पता चल भी गया कि किसी ने फला के बारे में गलत बात कही है, तो आप पर कब फर्ज वाजिब हो गया कि जाके उसे बताएं कि वो तुम्हारे बारे में ये बात कर रहा है। आप जरा गौर करें, मुसलमान का ताल्लुक खत्म करना कितना रब को नापसंदीदा है कि झूठ जो बात सूरतों में कबीरा गुनाह है, एक चंद सूरतों में जहां झूठ बोलने की इजाजत है, वहां यह भी मामला है कि दो दोस्तों में, दो भाइयों में अगर लड़ाई हो गई है, उनको मिलाने के लिए, उनको कनेक्ट करने के लिए झूठ बोला जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक भाई दूसरे भाई से नाराज है, आप दूसरे के पास जाकर कहें यार तुम्हारा भाई तो तुम्हारी बड़ी तारीफ करता है, वो तो तुम्हारे बारे में बड़ी अच्छी बातें करता है। क्यों? ताकि उसके दिल में मोहब्बत पैदा हो जाए, वो अपने भाई से जुड़ जाए, ये रिश्ता जुड़ जाए। अरे यहाँ झूठ बोलने की इजाजत है। वो बंदा कितना बदनसीब है जो झूठ बोलकर रिश्ता तोड़वा देता है, जो चुगलखोरी करके मुसलमानों को दूर कर देता है। ये कभी भी नहीं करना चाहिए। अरे आपको पता चल भी गया कि यार ये फला के बारे में बुरी बात कर रहा है, आपने उधर ये बात नहीं पहुंचानी, क्योंकि इससे तो और दूरी हो जाएगी, इससे तो और लड़ाई बढ़ जाएगी। लेकिन लोगों को मजा आता है कि जनाब रिश्ते टूटे, लड़ाइयां बढ़े, दुश्मनियां बढ़े। ये ना करें, वरना ऐसा ना हो कि सब बख्शे जाएं और चुगलखोर ना बख्शे जाएं। ये हमारी बहनों में भी बड़ा प्रॉब्लम है। बैठी होंगी, किसी ने बात कर दी, बस उसको फौरन पकड़ लिया और आधी बात सुन के पता नहीं मिर्ची मसाले लगा के और कितनी बातें आगे पहुंचानी है। एक और बात यहां याद कर लीजिए, जो किसी के ऐब खोलता है, हदीसों का मजमून है, उसके ऐब खोल दिए जाएंगे। और जो किसी के ऐब छुपाता है, अल्लाह उसके दुनिया और आखिरत में ऐब छुपाएगा। आप तय कर लीजिए, चेक कर लीजिए। अगर हमें किसी का ऐब पता चल भी गया है और मजे ले लेकर, अब तो व्हाट्सएप चलते हैं, अब तो फोन चलते, पता चला उसके बेटे ने ये कर दिया, हाँ उसकी बेटी का ये मसला हो गया, अरे भाई उसकी दुकान पे पुलिस आई थी, फला जगह उसका ये मसला हो गया, उसका कारोबार में ये हो गया। किसने कहा है आपको ये सारी बातें फैलाने के लिए? और अल्लाह करे मेरा ये बयान सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सुने, सहाफी लोग सुने, जो व्लॉगर्स हैं वो सुने, इतना मजे ले लेकर, बस रोज की कोई खबर चाहिए जिसपे व्यू मिल जाए, फला के बेटे ने ये कर दिया, फला के घर में ये हो गया, और बाद में वो खबर निकलती भी झूठी है। अच्छा सच्ची भी है, तो आपको किसने इख्तियार दिया है कि आप किसी की बात को पूरी दुनिया में पहुंचा दें? इस दिन से डरें कि आज आप किसी के ऐप खोल रहे हैं, और अगर मेरे और आपके ऐप खुल गए, सच बताइए ऐसी कितनी बातें जो सिर्फ मुझे और आपको पता है और हमारे रब को पता है। अल्लाह ने ऐप छुपाए हुए हमारे, वो खुल गए तो किधर जाएंगे हम? मगर इधर किसी का ऐप मिलते ही जनाब फौरन सबको बताना है। खुदा के वास्ते ऐसा ना करें, ऐप छुपाएं। सुभान अल्लाह, फजीलत क्या है हदीस में? जो किसी के दुनिया में ऐप छुपाएगा, अल्लाह उसके दुनिया और आखिरत के ऐप छुपाएगा। हमारा काम तो ढकना है, हमारा काम छुपाना है, बल्कि अल्लाह से दुआ करे, अल्लाह इसके भी ऐप छुपा, मेरे भी ऐप छुपा दे। लेकिन नहीं, मजा आता है, बहुत मजे ले लेकर बातें करते हैं, लज्जत मिलती है इससे। अरबी का एक मकूला है, मन दाहिका दुहिका, जो किसी पर हंसता है जल्द उस पर भी हंसा जाएगा। हैं जो किसी की बातों को लेकर मौज कर रहा है, उसकी बातों को लेकर एंजॉय कर रहा है, ऐसा ना हो थोड़े दिनों बाद वो भी तमाशा बना हुआ। अल्लाह हमारे ऐब दुनिया में भी छुपाए रखे, मरते वक्त भी छुपाए रखे और आखिरत में भी छुपाए। हम तो ये दुआ करते हैं, या इलाही नामे आमाल जब खुलने लगे, ऐब पोशे खल्क सत्तारे खता का साहब। अल्लाह उस दिन भी ऐब छुपाना जब सारी दुनिया के सामने आमाल खुले, आमाल नामे खुलेंगे। अल्लाह से कह रहे हो अल्लाह सब छुपा दे, और हम छुपाने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं ना, अबरार के सीने राजों के दफीने होते हैं। नेक लोगों के जो सीने होते हैं ना, वो लोगों के राज के दफीने, यानी उनकी कब्रें होती है। पता चल जाए बस मुझे पता, और क्यों किसी को बताना है? ऐसे बनिए। तो बहरहाल चंद बातें शब बारात के बारे में अर्ज कर दी हैं कि ये रात बड़ी मुबारक रात है, इसमें सब बख्शे जाएंगे। ये चंद बदनसीब जो मैंने बताया, और भी है इसकी लिस्ट, अब चूंकि माशाल्लाह नातख़्वां भी मौजूद हैं, प्रोग्राम मजीद आगे चलेगा। बस एक दो बातें और अर्ज कर देता हूँ। बड़ा प्यारा मामूल है अहले सुन्नत का कि 14 शाबान भी रोजा रखें, 15 शाबान भी रोजा रखें। 14 शाबान मेरे और आपके नामा अमाल का आखिरी दिन है, तो ये भी वैसे तो शाबान में ज्यादा रोजे रखें, वरना कम से कम 14 शाबान रखें, 15 शाबान भी रखें।
और 14 शाबान को असर के बाद कोशिश करें असर की नमाज से ही मस्जिद में चले जाएं जो इस्लामी भाई हैं, ताकि हमारा नामा अमाल के जो आखिरी लम्हात है ना वो भी मस्जिद में गुजरे। मगरिब होते ही रात शुरू हो जाएगी तो हम अल्लाह के घर में ही हों, और मगरिब के बाद माशाल्लाह पूरी दुनिया में आशिकान रसूल 6 नवाफिल का सिलसिला होता है, तिलावत का सिलसिला होता है, तो वो भी माशाल्लाह मस्जिदों में पूरी दुनिया में दावत इस्लामी के ज़रिए इंतजाम भी होता है, उसमें शामिल हो जाएं। फिर ये रात इबादत में गुजारें। इस रात हो सके तो सुन्नत के मुताबिक कब्रिस्तान भी जाएं। मेरे आका अलैहिस्सलाम शब बरात जन्नतुल बकी तशरीफ ले गए थे, तो हो सके तो हम भी जाएं। हम में से खास तौर पर जिनके वालिदैन चले गए तो वहाँ हाजिरी दें। और उसके बाद ये रात पूरी दुनिया में दावत इस्लामी के तहत शानदार इज्तिमा होते हैं। फैज़ान मदीना आलम मदनी मरकज़ में भी होगा, पूरे कराची में मुख्तलिफ मकामात पर होंगे। रात इबादत में गुजारें, सहरी करें, 15 शाबान का भी रोज़ा रखें। अल्लाह करीम हम सबको इस रात की बरकतें अता फरमाए, हम सब की मग़फ़िरत फरमाए। हम मानते हैं कि हमारे नामा अमाल बहुत बुरे हैं। नामा अमाल या अल्लाह तेरी बारगाह में आने वाले हैं, हमें पहले ही पता है वो सियाह हैं, वो गुनाहों से पुर हैं। अल्लाह तेरी रहमत को पुकार रहे हैं कि हमारे गुनाहों की सियाही को माफ कर दे और हमारे इस टूटे फूटे अमाल नामे को कबूल भी फरमा ले। और इस रात ये लिखा जाएगा कौन अगले साल हज पर जाएगा। अल्लाह इंदा साल हज पे जाने वालों में हम सब का नाम लिख दे, मदीने जाने वालों में हम सब का नाम लिख दे। अल्लाह इस रात रिस्क भी लिखा जाएगा, हम सब के रिस्क हलाल में बरकत लिख दे। हमें खैर वाली, आफियत वाली, नेकियों वाली तवील जिंदगी अता फरमा। जलने वाली, फटने वाली, डूबने वाली, अल्लाह नागहानी आफतों वाली मौत से महफूज फरमा। तेरे नबी के जलवों वाली, ईमान वाली, कलमे वाली और काश मदीने वाली मौत हमें नसीब फरमा। आमीन आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।